हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण कहाँ विकसित करेगा? तो ये कहाँ पर कर रहा है? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, यानी भारत सरकार ने अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का क्या है? रणनीतिक भंडारण कहां पर कर रहा है? तो कर्नाटक के अंदर कर रहा है। कहां पर? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो कौन सा है? भारत। किसके अंदर? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला जो शीर्ष देश बन चुका है वो कौन सा बना है? वो बना है भारत। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में लॉन्च भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? कौन है? देविका। ठीक है, यानी हाल ही में लॉन्च की थी भारत ने, क्या है? एआई सॉफ्टवेयर। क्या है? एआई सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके इंजीनियर कौन है? तो कौन है? देविका। ठीक है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर क्या है? ELINP कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? रोमानिया के अंदर हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कौन सा है? तो कौन सा है? ELINP। ठीक है, कहाँ पर हुआ है लॉन्च? तो ये रोमानिया के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? रोमानिया के अंदर लॉन्च हुआ है। कौन सा है? ELINP। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो याद रखना, ये रोमानिया के अंदर हुआ है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर है। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया? तो किसने किया है? इजराइल ने। ठीक है, यानी कि हाल ही में सीरिया में जो ईरानी दूतावास पर है हमला किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? इजराइल के द्वारा किया गया है। किसने किया है? इजराइल के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में WHO ने क्या है? AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो किसका? सारा का। ठीक है, यानी WHO ने किस पर? AI आधारित क्या है? AI आधारित डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का क्या किया है? अनावरण किया है। किसने किया है? तो WHO ने किया। किसने किया है? WHO के द्वारा किया गया है। किसका? सारा। क्या नाम है इसका? सारा नाम है। ठीक है, आगे देखो, आगे है, हाल ही में स्कोर्स 2.0 का अनावरण किससे किया है? तो सेबी के द्वारा किया गया है। ठीक है, स्कोर क्या है? 2.0। इसका अनावरण किसने किया है? तो किसने किया है? सेबी के द्वारा किया गया है। किसने किया है? सेबी के द्वारा किया गया है स्कोर 2.0 का अनावरण। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट का निधन हो चुका है। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये वेनेजुएला के रहने वाले थे। किस कहाँ के रहने वाले थे? वेनेजुएला के रहने वाले थे। यानी 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? जुआन विसेंट। इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ये रहने कहाँ के वाले थे? वेनेजुएला के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? वेनेजुएला के रहने वाले थे। एक कितने वर्ष की आयु में? 114 वर्ष की आयु में इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। नाम पूछा जाए तो क्या है? जुआन विसेंट। कहाँ के रहने वाले थे? वेनेजुएला के। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो कौन है? मुकेश अंबानी। किसके अंदर? जो फोर्ब्स ने अपनी कौन सी 38वीं विश्व अरबपतियों की जो सूची शामिल किया, उसमें टॉप 10 में शामिल एकमात्र जो व्यक्ति है भारतीय, वो कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो किसको किया है? आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना को निर्वाचन आयोग ने क्या है? यूथ आइकन नियुक्त किया है। क्या किया है? यूथ आइकन नियुक्त किया है आयुष्मान खुराना को। किसने? निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। अब हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वो है, इसमें देखो, सबसे पहले है हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष स्थान पर रहा है, भारत 50वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है? फ्रांस जो है वो क्या है? शीर्ष स्थान पर रहा है। किसके अंदर? हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इसमें कौन सा से फर्स्ट स्थान पर रहा है? तो फ्रांस रहा है। और भारत की रैंक पूछी जाए तो कौन सी है? 50वीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्थान पूछा जाए तो फ्रांस है, और भारत की रैंक पूछी जाए तो कौन सी है? 50वीं। ठीक है, आगे देखो, आगे नेक्स्ट। भारत की पहली महिला रोबोट
व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, यानी भारत की पहली महिला रोबोट कौन सी है, उसका क्या नाम है, व्योम मित्र। क्या है, व्योम मित्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस क्लास की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले जो है हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष स्थान पर रहा है, और भारत की रैंक पूछे तो कौन सी है, 85वीं है। ठीक है, और भारत की पहली महिला रोबोट पूछे तो कौन सी है, व्योम मित्र, जो क्या है अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। कहां पर बढ़ेगी, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली जो फर्स्ट महिला जो रोबोट है वो कौन सी है, व्योम मित्र। कौन सी है, व्योम मित्र। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के सबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। यानी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या, उड़ीसा के सबलपुर में, कहां पर किया है, उड़ीसा के सबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। तो कहां पर किया है, उड़ीसा के संबलपुर में किया है। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहां पर है, उद्घाटन हुआ है इसका, उड़ीसा के संबलपुर में हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ फ्रांस बना है। ठीक है, ये डिजिटल वीजा, कौन सा, डिजिटल वीजा पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ कौन सा है, तो वो कौन सा है, फ्रांस। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ बना है, वो कौन सा है, फ्रांस। कौन सा है, फ्रांस। आगे देखो, ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया। यानी उड़ीसा में जो गुप्तेश्वर वन है उसको कौन सा स्थल घोषित कर दिया है, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के सबलपुर में क्या किया है, पहले स्किल्स इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। आगे है, डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ कौन सा बना है, तो कौन सा बना है, फ्रांस बना है। आगे है, ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को कौन सा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सहमति हुई है। ठीक है, किस किस के बीच में है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है, कौन सा, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। कौन सा है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। ठीक है, आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। यानी दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा जो कौन सा वैश्विक इस्पात उत्पादक है वो कौन सा है, भारत। कौन सा है, भारत बना है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के सबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल जो प्रोजेक्ट है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में इसकी सहमति हुई है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक है वो कौन बना है, भारत बना है। और स्किल इंडिया सेंटर का जो उद्घाटन है वो कहां पर हुआ है, ओडिशा के सबलपुर में हुआ है। कहां पर हुआ है, ओडिशा के सबलपुर के अंदर हुआ है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, पूछा जाए कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किससे संबंधित है, यानी कहाँ की है, तो ये किससे है, राजस्थान से। ठीक है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ की है, तो राजस्थान ने की है। किसने प्रारंभ की है, राजस्थान के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे देखो, 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड का जो राज्य दिवस है कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है, कनाडा से इटली को 2-0 से हराकर कौन है, बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। यानी कनाडा ने इटली को हराया है। किसको हराया है, इटली को 2-0 से हराकर क्या है, बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। किसने जीता है, कनाडा ने। ठीक है, आगे देखो, आगे नेक्स्ट, हॉर्नबिल महोत्सव 2023 कहां पर मनाया गया है, नागालैंड में मनाया गया है। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव किसका है, नागालैंड का है। नागालैंड का राज्य दिवस पूछे तो कब है, 1 दिसंबर। ठीक है, और देखो कनाडा ने इटली को हराया है 2-0 से, और कौन सा कप जीता है, यानी इन्होंने जीता है बिली जीन किंग कप। ठीक है, और राजस्थान में कौन सी, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना चलाई गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, भारत की पहली महिला को यह पिच क्यूरेट क्या है, जैसिता कल्या बनी है। ठीक है, अब देखो क्या है, भारत की पहली महिला
पीच क्या है क्यूरेट कौन बनी है, जसिता कल्या बनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है, ठीक है, यानी राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया है, निरंजन शाह के नाम पे रखा गया है राजकोट स्टेडियम का नाम, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे देखो, राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार मिले हैं, राजस्थान में किसके भंडार मिले हैं, लौह अयस्क के विशाल भंडार मिले हैं। आधार से जुड़ा नाम पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है, नागालैंड बना है, यानी आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला, ठीक है, पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है, नागालैंड बना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला पीच क्यूरेट जसिता कल्या बनी है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पे रखा गया है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं और आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है, नागालैंड बना है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी, यानी दक्षिण कोरियाई जो कंपनी है वो सिमटेक गुजरात के सानंद में क्या है, सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी, ठीक है। आगे है, कनाडा की डैनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कनाडा की कौन है, डैनियल मैकगाहे, क्या नाम है, डैनियल मैकगाहे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कौन है, क्या नाम है इसका, डैनियल मैकगाहे, पहली ट्रांसजेंडर है जो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली है, ठीक है। और कहाँ की रहने वाली है, तो कनाडा की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली है, कनाडा की रहने वाली है, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कनाडा की डैनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान का मुख्य सचिव के रूप में किसे, सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया, किसको किया गया है, सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। आगे है, भुवनेश्वर में क्या है, बारमुंडा क्या है, आईसीबीटी का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है, यानी भुवनेश्वर के अंदर कहां पर, बारामुंडा क्या है, ISBT का नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। आगे देखो, गुजरात 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। गुजरात ने रखा है कब से लेकर कब तक, 2026 से 27 तक, कितना, 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के मुख्य जो सचिव के रूप में किसे, सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे रखा गया है। और गुजरात में क्या है, 2026 से लेकर 27 तक कितने, 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इस प्रकार हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इस क्लास की आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।